गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं आइडियल फ्यूल क्या होता है। ठीक है, आइडियल फ्यूल का मतलब ये है कि जो सारी चीज़ों को कंप्लीट करे, जैसे उसको स्टोर करना भी इजी हो, ठीक है, उसके अंदर हार्मफुल गैसेस भी ना निकले, ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक है? इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ये स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, ले जाने में क्या होना चाहिए, आसान रहना चाहिए। ठीक है, इट शुड बर्न स्मूथली एंड विदाउट इमिटिंग हार्मफुल गैसेज, मीन्स स्मूथ से जले और कोई भी किसी भी प्रकार की हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज ना करे। इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक, धुआं उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि धुएं से क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। इट शुड हैव मॉडरेट इनिगेशन टेम्परेचर, और इनिगेशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। कम होगा तो वो तुरंत आग पकड़ जाएगा, अगर ज़्यादा हो, ठीक है, तो इस हिसाब से मीन्स टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। इट शुड हैव हाई क्लोरोफिक वैल्यू, और उसकी क्लोरोफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये क्लोरोफिक वैल्यू होती क्या है, इसके बारे में देखते हैं। क्लोरोफिक वैल्यू, ठीक है, क्लोरोफिक वैल्यू क्या है, किसी भी मीन्स सब्सटेंस को आप जला रही हैं तो जलाएंगे तो उसमें हीट निकलेगी। भाई आप जैसे कोई भी सब्सटेंस जलाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगी, तो 1 ग्राम को जलाने में कितनी हीट रिलीज हुई, ठीक है, जैसे आपने कोई भी फ्यूल ले लिया, उसको 1 ग्राम जलाने में जितनी हीट निकली वो क्या है, उसको पूरी तरह से बर्न करने में वो क्या है, उसकी क्लोरोफिक वैल्यू। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज़ कम्प्लीटली बर्न, मीन्स वह वो अमाउंट है हीट की जब 1 ग्राम फ्यूल को जलाने में, कंप्लीट बर्न करने में, एंड सप्लाई सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वो पूरी तरह से कंप्लीट बर्न नहीं करेगी। तो 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम फ्यूल को जलने में जितनी अमाउंट में हीट रिलीज होगी, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में जब आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो वो क्या है, उसकी क्लोरोफिक वैल्यू। जो क्लोरोफिक वैल्यू होती है उसको मेज़र करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम, मीन्स अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो किलो जूल पर किलोग्राम, तो इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, किलो जूल पर ग्राम या किलोग्राम, तो किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, कैसे, किलो जूल हो जाएगा, जूल के लिए जे करते हैं और पर के लिए आप बाई कर सकते हैं और ग्राम, तो किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। अब है आउट ऑफ हाइड्रोजन गैस, डंग केक एंड एलपीजी विच इज़ बेटर फ्यूल, मीन्स एक तो आपको हाइड्रोजन गैस दी गई है, एक जो डंग केक मीन्स जैसे हम गोबर से जो उपले वगैरह बनाते हैं वो हो गए, एंड एलपीजी, और एलपीजी जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं। विच इज़ बेटर फ्यूल, इनमें से कौन सा अच्छा है? तो बेटर फ्यूल के लिए हमें ये होना चाहिए कि वो एक तो हार्मफुल गैसेज रिलीज ना करे, किसी प्रकार का स्मोक उत्पन्न ना हो, ठीक है, उसका क्लोरोफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मॉडरेट इनिगेशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो इन सभी में जो हाइड्रोजन गैस है वो एक अच्छा फ्यूल है, तो हाइड्रोजन गैस इज बेटर फ्यूल आउट ऑफ दे, मीन्स इन सब में से हाइड्रोजन क्या है, अच्छा फ्यूल। एज इट्स क्लोरोफिक वैल्यू इज हाईएस्ट, इन तीनों में से हाइड्रोजन की क्या है, क्लोरोफिक वैल्यू ज़्यादा है, ऑफ ऑल ऑफ दैट 150 किलो जूल पर ग्राम, कितनी है, 150 किलो जूल पर ग्राम। उसके बाद में है जो बर्निंग करते हैं, मीन्स कोई भी फ्यूल जब जलता है तो हमारे उसके अंदर स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जैसे हम पेट्रोल है, डीजल है, इनको जलाते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है, तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इफेक्ट इन्वायरमेंट, मीन्स अब इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट होगा वो पढ़ते हैं। तो जब कोई भी चीज़ जो ये फ्यूल जलती है तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर फ्यूल में क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन अगर ये पूरी तरह से नहीं जलते हैं, अगर पूरी तरह से नहीं जलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर पूरी तरह से जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और पूरी तरह से नहीं जलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब पूरी तरह से नहीं जलते तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होती है। टॉक्सिक का मतलब विषैली गैस है। अगर इसको आदमी जैसे बंद कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, उसमें सांस लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन होगा। तो देखो, कार्बन फ्यूल लाइक कोल वुड रिलीज लॉट ऑफ एनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, मीन्स कार्बन फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो काफ़ी जो है एनबर्न पार्टिकल्स निकलते हैं। दे काज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी जो सांस लेने वाली तकलीफ, जो बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न करते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर वो पूरी तरह से नहीं जलेगा
तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी विच काज सफोकेशन, जिससे क्या होगी, सफोकेशन होगी, दम घुटेगा एंड इवन डेथ, और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है।